यह जानना बहुत जरूरी है कि आतंकवादी हमले क्यों होते हैं। क्या यह महज और विशुद्ध विदेशी ताकतों की साजिश होती है, या जिस देश में आतंकवादी हमले हो रहे हैं उस देश की राज सत्ता का भी इसमें कोई योगदान होता है या नहीं होता है। यह जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि बहुत बार तंत्र या कहें सिस्टम आम जनता को अंधेरे में रखना चाहता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। रियासी में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की जानी चाहिए, भर्त्सना की जानी चाहिए, क्योंकि वहां निर्दोष लोग मारे गए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह सवाल भी उठता है कि क्या आतंकवादी हमलों के पीछे खालिस या विशुद्ध विदेशी ताकतों का हाथ होता है, या जिस देश में आतंकवादी हमले हो रहे होते हैं वहां की राजनीति या पॉलिटिक्स का भी इसमें कोई हाथ होता है या नहीं होता है। क्योंकि आतंकवादी ताकतें अगर राज सत्ता के खिलाफ काम कर रही होती है तो वहीं वे तंत्र के लिए भी, सिस्टम के लिए भी काम करती है। अभी स्पष्ट बहुमत नहीं आया और यह आतंकवादी हमला हो गया, जबकि यही लोग दावा कर रहे थे कि हमने कश्मीर में आतंकवादी हमलों को बिल्कुल बंद कर दिया है या बंद करवा दिया है, या फिर ये कहें कि अब कश्मीर में आतंकवादी हमले ना के बराबर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तब स्पष्ट बहुमत की सरकार थी और अब जैसे ही स्पष्ट बहुमत नहीं आया इनका और सरकार बनी एनडीए की, तो क्या कारण है कि ये आतंकवादी हमले हुए? क्या ये खालिस विदेशी ताकतों का हाथ है या फिर भारतीय राज सत्ता का इसमें हाथ है? यह सवाल बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूं, आप भारतीय नागरिक हैं, हम सभी भारत के नागरिक हैं और हमारे देश के लोगों की हत्याएं नहीं की जा सकती इस तरीके से। कोई अपने स्वार्थों के लिए इस देश के नागरिकों का खून बहाए, यह कतई काबिले बर्दाश्त नहीं है। पुलवामा अटैक की सच्चाई सामने आ चुकी है ना। कैसे इतना भारी भरकम आरडीएक्स पहुंच गया भारत के अंदर, जबकि हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी मिलिट्री ताकत आम नहीं है, क्योंकि उसके बाद चुनाव होने थे। ये सवाल नाचता है, ये सवाल हर उस भारत के नागरिक के जहनो दिल में है जो ये सोचता है कि भारत मेरा घर है और मेरे घर में आकर कोई मेरे घर के, मेरे परिवार के सदस्यों की हत्याएं नहीं कर सकता है। यह सवाल नाचेगा। देखिए कि जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो सबसे पहला जो बिंदु आता है, टॉपिक या कहे जो पॉइंट हमारे सामने आता है, वो यह होता है कि कभी भी आतंकवादी ताकतें जो होती है वो स्वतः स्फुरित अपना काम नहीं करती है। बहुत बार वो राज सत्ता के इशारों पर काम करती है और बहुत बार वो राज सत्ता के लिए भी काम करती है और बहुत बार वो राज सत्ता के राह को आसान बनाती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट्स का उभार होता है। अब देखिए, उनका यह कहना है कि वे भारतीय राज सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहीं भारतीय राज सत्ता के या कहे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे कम्युनिस्ट जैसे बलदेव मान, कॉमरेड बलदेव मान, कॉमरेड जयमल सिंह पड्ढा, कॉमरेड अवतार पाश की हत्याएं होती है, जो कि सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। टेररिस्टों ने उनके कत्ल किए, आम नागरिकों के कत्ल किए, बसों से निकालकर लोगों को मारा। ये किसके लिए काम हुआ? कम्युनिस्टों की हत्या, उन लोगों की हत्या जो सिस्टम की कमजोरियों को आम जनता तक लेके आते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि ये व्यवस्था बदलेगी तभी तुम्हारे हालात बदलेंगे। उन लोगों की हत्याएं होना मतलब कि काम वे सिस्टम के लिए कर रहे हैं। और यही कुछ ये आतंकवादी भी करते। मैं फिर से एक बार को अंडरलाइन कर रहा हूं कि स्पष्ट बहुमत नहीं आया है और आतंकवादी हमला हो गया है। जांच कब होगी और क्या ये निष्पक्ष जांच होगी? ये आसान है बड़ा
कि ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ दिया जाए, कि सारा हाथ पाकिस्तान का है। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि सवाल नाचता है, क्या इसके पीछे खालिस पाकिस्तान का ही हाथ है, या पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों का ही हाथ है, या हमारे तंत्र की कमजोरी है, हमारे सिस्टम की कमजोरी है। कोई भी आतंकवादी हमला निरपेक्ष नहीं होता है, उसके पीछे एक घोर साजिश होती है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि राजसत्ता को, तंत्र को भी फायदा पहुंचाते हैं ये आतंकवादी संगठन, जबकि देश के बेगुनाह नागरिक लोग मारे जाते हैं। ये इतने ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं कि निष्पक्ष जांच तक नहीं होती है। पुलवामा अटैक की जांच हुई, वे जवान हमारी आर्मी के थे, हमारे देश के नागरिक थे वो, लेकिन जांच नहीं होगी, निष्पक्ष जांच नहीं होगी। सवाल बहुत से उठते हैं जब ये आतंकवादी हमले होते हैं और हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे बच्चे मरते हैं। इनका बस एक ही काम है, ठीकरा फोड़ दो पाकिस्तान पर। इनका बस एक ही काम है, ठीकरा फोड़ दो महज आतंकवादी संगठनों पर। ये खुद की साजिशों को कभी सामने नहीं आने देंगे। यह हमला, या कोई भी हमला, विशुद्ध विदेशी साजिशों का परिणाम नहीं होता है। हम श्रद्धांजलि देते हैं वहां शहीद हुए हमारे भाइयों, बहनों और बच्चों को। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।